ऑन द ट्रेजर टावर, जवाहरात की मीनार। मैंने तुम्हारा पत्र बहुत ध्यान से पढ़ा। मुझे तुम्हारे जवाहरात की मीनार को भेंट में भेजे हुए 1000 सिक्के, पॉलिश्ड किए चावल और अन्य वस्तुएं भी मिली। मैंने आदर सहित यह जानकारी गोन्जोन को दी और लोटस सूत्रा को भी। कृपया इससे आश्वस्त रहना। तुमने अपने पत्र में पूछा है, पृथ्वी के भीतर से प्रकट होने पर यह जवाहरात की मीनार किसका संकेत है? ताहो बुद्धा कहाँ पर विराजमान है? इन रत्नों से सुसज्जित स्तूप का प्राकट्य लोटस सूत्रा का 11वें अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। होकू मोंगू के 8वें खंड में महान उपदेशक टिएनटाई ने जवाहरात की मीनार के प्रादुर्भाव की व्याख्या की है। वे कहते हैं कि इसके 2 भिन्न कार्य हैं। आगे आने वाले अध्याय के लिए विश्वास दिलाना और आने वाले रहस्योद्घाटन के लिए रास्ता बनाना। दूसरी तरह से कहें तो बंद मीनार सैद्धांतिक उपदेशों का प्रतीक है और खुली हुई मीनार अनिवार्य उपदेश है। यह वस्तु व विषय के 2 नियमों को प्रतिपादित करता है, या सत्य और प्रबुद्धता को। जो भी हो, यह बहुत गूढ़ विषय है, इसलिए मैं अभी और विस्तार में नहीं जाऊंगा। संक्षेप में जवाहरात की मीनार की उपस्थिति इस बात का संकेत है कि शाक्य मुनि के शिष्यों के 3 समूह अपने जीवन काल में ही आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। सिर्फ उन्होंने लोटस सूत्रा को सुना और अपने जीवन में दृढ़ता से जारी रखा। अब निचरिन के शिष्य भी ठीक ऐसा ही कर रहे हैं। इस सिद्धांत के आने वाले दिनों में लोटस सूत्रा को अपनाने वाले पुरुष और स्त्रियों की आकृतियों के सिवाय कोई जवाहरात की मीनार नहीं होगी। अतएव आगे यही होगा कि जो नाम्या हो रेंगेक्यो का जप करेंगे, चाहे वे समाज के किसी भी वर्ग के हों, वे स्वयं ही जवाहरात की मीनार होंगे और इसलिए वे स्वयं ही ताहू बुद्धा भी होंगे। म्यो हो रेंगेक्यो को छोड़कर दूसरी कोई जवाहरात की मीनार नहीं है। लोटस सूत्रा का दायमुकु ही जवाहरात की मीनार है। यही कह सकते हैं कि नाम्या हो रेंगेक्यो ही जवाहरात की मीनार है। अब आदरणीय अबत्सुबू का पूरा शरीर संसार के 5 तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, हवा और आकाश के मिश्रण से बना है। ये 5 तत्व दायमुकु के 5 लिपि चिन्ह हैं। अतएव अबत्सुबू स्वयं ही एक जवाहरात की मीनार है और जवाहरात की मीनार ही स्वयं अबत्सुबू है। उद्देश्यपूर्ण ज्ञान और कोई नहीं। यह जवाहरात की मीनार 7 रत्नों से सजा हुआ है। सच्चे उपदेश को सुनना, उसमें विश्वास रखना, नियमों का पालन करना, शांति, मन की शांति प्राप्त करना, परिश्रम से अभ्यास करना, निस्वार्थ रूप से स्वयं को समर्पित करना और हमेशा आत्मोन्नति के लिए तत्पर रहना। तुम सोच रहे होगे कि तुमने जवाहरात की मीनार में बैठे ताहू बुद्धा को भेंट दी, मगर ऐसा नहीं है। तुमने उन्हें स्वयं को ही भेंट दिया है। तुम स्वयं ही सच्चे बुद्ध हो, जो प्रबुद्धता की तीनों प्रवृत्तियों से युक्त हो।
तुम्हें इस दृढ़ विश्वास के साथ नाम्य होरेंगे का जप करना चाहिए। फिर जिस स्थान पर भी तुम दायमुकु करते हो वही जवाहरात की मीनार का स्थान बन जाएगा। सूत्र कहता है, जिस स्थान पर भी लोटस सूत्र का उपदेश दिया जाता है वहीं मेरी जवाहरात की मीनार प्रकट होगी और उसके सामने उपस्थित होगी। तुम्हारे जैसी आस्था अति दुर्लभ है कि मैं सिर्फ तुम्हारे ही लिए जवाहरात की मीनार अंकित करूँगा। तुम अपने पुत्र के सिवाय किसी को भी यह मत देना, तुम कभी किसी को यह मत दिखाना जब तक कि उन्हें बड़ी गहरी आस्था न हो। यही कारण है कि मेरा इस संसार में शुभागमन हुआ है। अबोत्सुबु, तुम इस उत्तरी प्रदेश के नेता बनने के योग्य हो। क्या ऐसा हो सकता है कि बोधिसत्व ज्योग्यो ने इस संसार में पुनर्जन्म लिया हो और अबोत्सुबु के रूप में मुझसे मिलने आए हो? कितना अद्भुत है! यह मेरी समझ से परे है कि तुम में इतनी सच्ची श्रद्धा कैसे है। मैं इसे बोधिसत्व जोगियों पर छोड़ दूंगा जब वे पधारेंगे, क्योंकि उनमें इस विषयों को समझने की शक्ति है। मैं यह सब बिना किसी कारण के नहीं कह रहा हूँ। तुम और तुम्हारी पत्नी इस जवाहरात की मीनार की पूजा गुप्त रूप से करना। मैं बाद में तुम्हें और विस्तार से समझाऊंगा। गहरी श्रद्धा के साथ निचरिन। बैकग्राउंड। Nichiren Daishonin sent this letter in the 3rd month of 1272 to his disciple Abatsubu. One story has it that Abatsubu was a samurai. Nichiren Daishonin ने यह पत्र 1272 में अपने शिष्य अबत्सुबु को लिखा था। एक कथा है कि अबत्सुबु एक समुराई था।